हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरताज सर में। और आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर। ये हमारी तीसरी वीडियो है। पढ़ते हैं इस तीसरी वीडियो का। पहला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ घरों पर रूफ टॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी? ये जम्मू कश्मीर है, जहाँ रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों, इसमें कौन सा शीर्ष पर रहा है? ये पाकिस्तान रहा है शीर्ष पर। और इसके पॉइंट भी समझ लीजिए, इसके दो पॉइंट हैं। इसका पहला पॉइंट है, फतेह ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया था। ग्रे लिस्ट से हटा दिया था। और दूसरा पॉइंट है इसका, बाबर आजम को सितारे इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, आईसीएआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? ये विजेंद्र शर्मा को चुना गया था। अगले बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, नागरिक उड्डयन मंत्री ने पुणे से किस देश के लिए सीधी उड़ान शुरू की थी? तो दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्री ने पुणे से किस देश के लिए सीधी उड़ान भरी थी? तो दोस्तों, इन्होंने सिंगापुर से भरी थी सीधी उड़ान। ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये राजीव लक्ष्मण करदीकर हैं जो अध्यक्ष बने हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा परिषद परिषद में कारपोरेट्स को नामांकित किया है? ये भी दोस्तों आपको मालूम ही होगा, ये कर्नाटक से किया गया था। अगले बढ़ते हैं अब हम। इसके पॉइंट भी समझ लीजिए। पहला पॉइंट है इसका, कर्नाटक में लोन ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षा के लिए रूम में चुने गए थे। दूसरा पॉइंट है, देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरडिक्ट अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में है। अगला पॉइंट है हमारा, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में ही हरी झंडी दिखाई गई थी। अगला पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में कैम्बीगीड़ा की 108 फीट ऊंची ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया था? तो दोस्तों, ये जापान था जिसने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप सफलतापूर्वक उपयोग किया था। ये जापान ही देश था जिन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक आयोग किया था। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, संस्कृति मंत्रालय ने कहाँ स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया था? तो दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम होगा। ये नई दिल्ली में किया था इन्होंने, संस्कृति मंत्रालय ने स्वर महोत्सव का आयोजन किया था। आगे बढ़ते हैं अब हम। इसके पॉइंट हैं वो भी समझ लीजिए। इसकी राजधानी भी है दिल्ली में। उत्तर प्रदेश जो इंडिया है, भारत की राजधानी वो नई दिल्ली है। राजधानी में इंडिया गेट
सूफी संगीत और साहित्य के समर्पित स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती थी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सौराष्ट्र हैं जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में जीती थी। इसके पॉइंट भी समझ लीजिए। सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली। फाइनल में फाइनल में महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए यूएनसिक की अध्यक्षता ग्रहण की थी? ये तो आप सभी को मालूम ही होगा। ये हमारा भारत ही है जिन्होंने यूएनसिक के की अध्यक्षता ग्रहण की थी। इसके पॉइंट भी समझ लीजिए। दिसंबर में भारत एक महीने के लिए सर्वशक्तिमान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी ग्रहण करेगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा लिखी पुस्तक द चिपको मूवमेंट अपू अपूपिल्स हिस्ट्री ने कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक बुक प्राइज जीता है? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ये ये जो हैं ये शेखर पाठक ही हैं जिन्होंने लिखित पुस्तक द चिपको मूवमेंट अपूपिल्स हिस्ट्री ने कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ की प्राइज इन्होंने जीता था। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, झरना दास का निधन हुआ है, वे कौन सी थी? वे कौन थी? झरना दास का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो दोस्तों वो तो अभिनेत्री थी। वो एक अभिनेत्री थी और इन्होंने, इनके पॉइंट समझ लीजिए। पॉइंट से ही आपको पता चल जाएगा क्या हुआ था। पॉइंट समझ लीजिए। उड़िया फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री झरना दास यहाँ उनके आवास पर निधन हो गया। उड़िया फिल्म उद्योग में अपने जीवन योगदान के लिए राज्य सरकार ने प्रतिष्ठित जयदेव पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, एनसीबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हंसराज गंगाराम हैं जिन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके पॉइंट समझ लीजिए। पॉइंट है इसका, बिहार के मुजफ्फरपुर के एक भाजपा नेता भगवान लाल साहनी ने नवगठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप कहाँ शुरू हुआ था? दोस्तों ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये तो T20 है, आप लोग बहुत ही ज्यादा देखते होंगे। ये भारत में ही हुआ था, अपने अपने भारत में ही हुआ था। इसके भी पॉइंट समझ लीजिए। पॉइंट है इसका, ये भारत में होगा। युवराज सिंह इस चैंपियन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा और लास्ट भी है ये,
तो दोस्तों अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर कोई दिक्कत अगर लगी हो आपको या समझने में तो हमें कमेंट करिए, हम आपको बता देंगे। तो 15वां हमारा क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ये तो आपको भी पता होगा, क्योंकि आप लोग राजनीतिक पढ़ते ही होंगे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ये गोपाल चंद्र कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। और इसके पॉइंट भी समझ लीजिए। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल चंद्र कृष्ण गोखले ने की थी और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले ने ही की थी। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारी पीडीएफ मिलती रहे आपको तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको कमेंट सेक्शन में पीडीएफ भी लगा देंगे, आप उससे भी पढ़ लीजिए। अगर ना समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके